आर के स्मार्ट एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अवकलन की सीरीज में हम लोग प्रश्नावली 5D पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले 36 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 37 को कैसे लगाया जाएगा। अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। dy/dx d/dx log करड़ी में 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x, इस तरीके से लिखेंगे। dy/dx log, ध्यान से देखिएगा, इस करड़ी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x के पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों को इस सूत्र पता होगा, log m के पावर n वाला। इस n ऐसा होता था तो n आगे आता था, log m हो जाता था। इस तर्ज पर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 1/2 ये आगे आ जाएगा, d/dx 1/2 log 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। वन अपॉन टू को क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर देंगे। अपॉन dx अब इसका इस लॉग को हम एक और फॉर्मूला जानते हैं। लॉग m बटे n का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। इस सूत्र से इस वाले को भी फिर से तोड़ेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 1/2 d/dx log 1 माइनस cos x माइनस d/dx log, या फिर ध्यान से देखिएगा, log 1 प्लस cos x, इस तरीके से तोड़ देंगे। अब आगे ये d/dx इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। 1/2 बाहर है, d/dx log 1 माइनस cos x माइनस d/dx log 1 प्लस cos x। अब ध्यान से देखिएगा, 1/2 को ऐसे उतार देंगे। इसका जब अवकलन करने जाएंगे तो इस पूरी चीज को दिमाग में एक समझेंगे। log x का अवकलन क्या होता था, 1/1 माइनस cos x, ऐसे लिख देंगे। और इसका जब अवकलन करने जाएंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे, d/dx 1 माइनस cos x। यहां पर भी ध्यान से देखिएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस cos x, ऐसे उतार देंगे। अवकलन करेंगे इसका, जिस चीज को दिमाग में समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 1/1 माइनस cos x, ऐसे उतार देंगे। इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 1 का अवकलन 0 माइनस cos का अवकलन sin x, cos का अवकलन माइनस sin x होता है। ध्यान से देखिएगा, cos x का अवकलन क्या होता है,
माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और यहां पर देखिएगा ध्यान से 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन क्या होगा 0, कॉस का माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर माइनस ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बटे के 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, साइन एक्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों में साइन एक्स दिख रहा है, तो क्या करेंगे साइन एक्स को कॉमन कर लेंगे, साइन एक्स कॉमन कर लेंगे। और यहाँ पे 1/1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1/1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिख देंगे। आगे ध्यान से देखिएगा 1/2 साइन एक्स को ऐसे उतार देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देखिएगा ये कॉस एक्स से ये कॉस एक्स क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 साइन एक्स 1 मिलकर के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बट्टे क्या चलेगा 1 माइनस कास एक्स 1 प्लस कास एक्स मिलकर के हो जाएगा 1 का स्क्वायर, एक कोष्टक में प्लस बी और एक दूसरे कोष्टक में माइनस बी का फार्मूला क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फार्मूले से हम क्या करेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिख देंगे इसको। अब ध्यान से देखिएगा 1/2 ये देखिएगा ध्यान से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर बचेगा साइन एक्स और नीचे ये 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है। ध्यान से देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स होता है, ऊपर साइन एक्स है नीचे साइन स्क्वायर है, साइन से साइन कट जाएगा बचेगा क्या 1 साइन एक्स, अब 1 साइन एक्स को क्या बोलते हैं कोसेक एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा लॉन्ग है और बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। ध्यान से देखिएगा y बराबर log करड़ी में 1 माइनस कास एक्स बटे के 1 प्लस कास एक्स, अवकलन करेंगे तो dy अपन dx लिखेंगे, यहाँ पर भी dy अपन dx लिखेंगे। log करड़ी में 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। ध्यान से देखिएगा log की प्रॉपर्टी होती है कि log m के पावर n होता है तो पावर आगे आ जाता है, तो यहाँ पर भी देखिएगा ध्यान से इसके ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास के पावर 1/2, तो ये पावर आगे आ जाएगा और log 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स हो जाएगा। और फिर जब ये 1/2 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, अब अवकलन करेंगे तो log 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। अब ये अब इसमें क्या करेंगे एक log की प्रॉपर्टी और होती है, ध्यान से देखिएगा log m बटे n होता है log m माइनस log n, तो यहाँ पर क्या करेंगे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें भी, तो 1 m बटे n की तरह 1 माइनस कास एक्स माइनस log 1 प्लस कास एक्स। अब ये अवकलन इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो अवकलन करेंगे तो इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे एक समझेंगे 1/1 माइनस कास एक्स और इसका पुनः अवकलन कर देंगे, फिर माइनस इसको दिमाग में एक समझेंगे 1/x 1 प्लस कास एक्स, फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे जब अवकलन करें 1 का अवकलन 0, कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिख दिया गया माइनस, फिर यहाँ पर देखिएगा 1 का 0 कास एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ध्यान से देखिएगा ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, यानी साइन बटे के 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा।
और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस साइन एक्स बटे के 1 प्लस कास्ट एक्स हो जाएगा। क्या करेंगे कि अब साइन एक्स यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, बाहर कर लेंगे तो 1/1 माइनस कास्ट एक्स प्लस 1/1 प्लस कास्ट एक्स बचा। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस कास्ट एक्स प्लस 1 माइनस कास्ट एक्स बटे के 1 माइनस कास्ट एक्स इंटू 1 प्लस कास्ट एक्स आया। यहाँ से कास्ट एक्स कैंसिल आउट, 1 मिल करके 2 हो गया और 2 से 2 कट जाएगा। ये फार्मूला बनेगा एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी वाला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास्ट स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा साइन एक्स, और ये होता है फार्मूला 1 माइनस कास्ट स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कर गया 1 साइन एक्स, 1 साइन एक्स को क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स लिख देंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि y बराबर साइन एक्स इंटू कास 2x तो सिद्ध कीजिए कि dy अपन dx बराबर y कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x। ये सिद्ध करके हमें लाना है। तो देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। हल करते समय ध्यान से देखिएगा, y बराबर साइन एक्स इंटू cos 2x। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दो फलनों का क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया है। तो इसको प्रथम मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो अवकलन करेंगे तो dy अपन dx लिखेंगे, d अपन dx साइन x इंटू cos 2x। जब सॉल्व करेंगे तो इसको प्रथम, इसको सेकंड मानेंगे। अवकलन करते समय ध्यान से देखिएगा, प्रथम वाले फलन को बाहर कर देते हैं, द्वितीय का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। द्वितीय को बाहर कर देते हैं, प्रथम का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन एक्स को तो ऐसे लिख देंगे। इसको हल करते समय क्या करेंगे, दिमाग में ध्यान से देखिएगा, कास 2x है तो इसको दिमाग में x समझेंगे तो कास x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, आप लोगों को पता होगा। फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे, d अपन dx 2x। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कास 2x और साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। और ये माइनस क्या होगा, आगे आ जाएगा। इसका अगर अवकलन करेंगे 2x का साइन x इंटू साइन 2x, इसका अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएगा, x का अवकलन 1, और यहां पर क्या होगा प्लस cos 2x इंटू cos x। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, एक चीज ध्यान से देखिएगा, दो इधर हो जाएगा, साइन x इंटू साइन 2x धन cos 2x इंटू cos x, इस तरह लिख देंगे। अब एक काम करते हैं, ये आगे हमारा क्या dy अपन dx निकल के आएगा, dy अपन dx निकल के आएगा। हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में ऊपर नीचे इसके बटे 1 माना जाता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है। हम करेंगे क्या कि ऊपर क्या करते हैं, cos x बटे cos x का क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो
अंश और हर में जब गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या निकल के आएगा। और एक चीज और करेंगे, साइन 2x बटे साइन 2x का क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो अब ये एक चीज दिखेगा ध्यान से, इसको क्या करेंगे 1/x को इसके पास भेजेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा क्या हमारा 2 sin x बटे cos x आएगा, और ये sin 2x है, तो इस 1 क्या करेंगे यहां पर sin 2x बटे sin 2x भेज देंगे यहां पर भी। और इसमें देखिएगा यहां से cos 2x बटे sin 2x कर देंगे, और यहां पे क्या करेंगे cos x बटे cos x कर देंगे। और इधर बचा क्या हमारा इंटू में cos x इंटू sin 2x बच गया। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, dy/dx। एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये sin x बटे cos x क्या हो जाएगा, काट x बन जाएगा, और sin 2x बटे sin 2x कट जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर होगा -2 cot x बन जाएगा, ये sin से sin कट जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह। ये देखिएगा काट cos 2x बटे sin 2x है, तो ये भी क्या बनेगा, ये बन जाएगा cot 2x बन जाएगा, और ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। बाहर क्या है हमारा cos x इंटू sin 2x है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा, dy/dx करते समय हम निकाले हैं तो यहाँ पे क्या है -2 sin x इंटू sin 2x प्लस cos 2x इंटू cos x आया है। हमें सिद्ध क्या करना है, गौर से देखिएगा, हमें सिद्ध करना है cot x -2 tan 2x क्या करना है। तो यहाँ पर दिया है -2 sin x इंटू sin 2x प्लस cos 2x इंटू cos x। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसके बटे अगर 1 हम कर दें, एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि sin 2x इंटू cos x बटे sin 2x इंटू cos x से आपस में गुणा कर देते हैं। और यहां पे जब सवाल लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि sin 2x यहां पर है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, sin 2x है तो हम cos 2x से गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग sin x इंटू sin 2x बटे cos 2x से गुणा कर देते हैं, cos 2x से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें चूंकि tan बनाना है तो cos 2x इंटू cos x बटे cos 2x इंटू cos x से डिवाइड करेंगे। ये बात ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे cos 2x लिख देंगे, और यहाँ पर इंटू बीच में लिखेंगे प्लस cos 2x cos x बटे cos 2x इंटू sin x बटे sin
एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, साइन एक्स लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, कास 2x इंटू साइन एक्स बटे कास 2x इंटू साइन एक्स से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन 2x, साइन 2x, तो यहां पर कास 2x लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, tan 2x चाहिए, और ये हमारा साइन x है तो साइन x भी रहेगा, और प्लस कास 2x इंटू कास x है तो कास 2x इंटू साइन x, दोनों में आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कास से कास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, dy अपन dx बराबर -2 tan 2x आएगा, और यहाँ पे प्लस cot dx आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये इस क्या करना था हमें, और एक चीज देखिएगा ध्यान से, इनटू क्या चल रहा है हमारा, cos 2x इंटू साइन x चल रहा है, तो ये चीज हमें पहले से क्या दे रखा है, साइन x इंटू cos 2x क्या दिया है, y, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, -2 tan 2x प्लस cot x इंटू y, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, y इन ब्रैकेट cot x -2 tan 2x इति सिद्धम। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, आप लोग गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। y बराबर साइन x इंटू कास 2x, इसका अवकलन करके हमने जब अवकलन किया तो प्रथम इंटू सेकेंड से किया, प्रथम को बाहर कर दिया, सेकेंड का अवकलन, धन सेकेंड को बाहर किया, प्रथम का अवकलन, तो कास 2x का अवकलन क्या होता है, -2x होता है, और अलग से 2x का कर दिया तो 2 इंटू 1 हो गया, कास 2x, और साइन x का अवकलन कास x हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये -2 साइन x इंटू साइन 2x है, प्लस कास 2x इंटू कास x है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, ये चीज लाने के लिए हमने अलग से क्या किया, कास 2x इंटू साइन x से ऊपर नीचे क्या कर दिया, अंश और हर में हमने डिवाइड कर दिया, गुणा कर दिया, अंश और हर में क्या किया, गुणा किया, तो ये कास 2x और साइन x इसके पास भी जाएगा, यही कास 2x और साइन x इसके पास भी जाएगा, तो यहाँ पर गया तो ये साइन से साइन कट गया, ये साइन 2x और कास 2x मिलकर के क्या बन गया, tan 2x बन गया, और यहाँ पर कास 2x से कास 2x कट गया, कास x साइन x मिलकर के क्या बन गया, काट x बन गया, और इंटू में हमारा क्या बचा था, कास 2x इंटू साइन x, और यही चीज क्या है, y है, तो y लिख दिया, तो हमने क्या लिखा, dy अपन dx को क्या लिख दिया, y को पहले लिख दिया, काट x -2 tan 2x आ गया। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वो यदि y बराबर करड़ी में x प्लस 1 अपान करड़ी में x, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपन dx बराबर x -1 अपान 2x x प्लस 1। ये हमें सिद्ध करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। y बराबर ये क्वेश्चन y बराबर लॉग वाला है। ध्यान से देखिएगा, लॉग लगा हुआ है, यहाँ पर लॉग लगा है, लॉग करड़ी में x प्लस 1 अपान करड़ी में x, ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, अब इसको करेंगे तो लिखेंगे क्या, लॉग करड़ी में x प्लस 1 अपान करड़ी में x, ये क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, प्लस 1 बचेगा और कड़ी में x बचेगा। इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया तो क्या हुआ, एलसीएम लिया तो ये हो गया कड़ी में x प्लस 1 अपान कड़ी में x, ये रिजल्ट है हमारा। ध्यान से देखिएगा, अब इसको log m बट्टे m वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। तो log m क्या कहता है, log
एक्स प्लस वन ये हो जाएगा माइनस लॉग करड़ी में एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब अवकलन करेंगे। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, डी वाई अपन डी एक्स, डी अपन डी एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस डी अपन डी एक्स लॉग करड़ी में एक्स, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अब जब अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, डी वाई अपन डी एक्स लॉग, इसको दिमाग में एक्स समझेंगे तो इसका क्या होगा, 1/x प्लस वन बाहर आएगा, और इसका पुनः अवकलन करेंगे डी अपन डी एक्स प्लस वन का क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, इसको दिमाग में एक्स समझेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/करड़ी में एक्स बाहर आएगा। और इस चीज का जब क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। अच्छा एक काम करिएगा, इसका लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगा लेते हैं। अवकलन करने से पहले ये लॉग करड़ी में एक्स है तो 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा। ये लिखिए यहाँ पर डी अपन डी एक्स ऐसे ही लिखेंगे, इंटू 1/2 बाहर, ये हो जाएगा लॉग एक्स बन जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/x प्लस वन ही रहेगा, और इसका अवकलन करेंगे तो रिजल्ट आएगा x का अवकलन 1 और 1 का 0 होता है, 1 का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 1/2 को बाहर कर देंगे और डी अपन डी एक्स लॉग एक्स लिखेंगे। ठीक है, डी अपन डी एक्स लॉग एक्स लिखेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, 1/x प्लस वन माइनस 1/2 लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। अब ध्यान से देखिएगा, 1/x प्लस वन माइनस 1/2x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, जब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा तो 2x ऊपर चला जाएगा और माइनस x प्लस वन ऐसे हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स प्लस वन होगा एलसीएम लेने पर। ध्यान से देखिएगा, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस वन और बट्टे 2x एक्स प्लस वन। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस वन 2x इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। अर्थात डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस वन 2x एक्स प्लस वन। अब यही क्या करना था, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। आइए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आ गए, प्रश्नावली 5D के आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, यदि y बराबर करड़ी में 1 माइनस कास एक्स बटे 2 तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपन डी एक्स बराबर 1/2 कास एक्स बाई 2। ये हमें सिद्ध करके लाना है। एक चीज ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को एक फार्मूला सूत्र बताया गया होगा। सूत्र क्या था, कास 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा। अगर इसी तर्ज पे अगर हम कास एक्स का निकालें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। ठीक है, ये सूत्र हमारे काम की चीज है। इस सवाल को हल करते समय ध्यान से देखिए क्या करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करते समय पहले हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को लगाएंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो करड़ी में 1, ये देखिए माइनस कॉस एक्स को क्या लिख देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये लिख देते हैं। अब बट्टे क्या है, 2 है।
और ये हो जाएगा 1, माइनस जाएगा अंदर तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2। ये हो गया हमारा 1 से 1 कट गया, और ये देखिए यहां से 2 से 2 कट जाएगा, और ये कट इससे बाहर भी निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2, यानी y बराबर क्या निकल गया, साइन एक्स बाई 2। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपन dx, d अपन dx साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2। अब इसका अवकलन जब करेंगे तो इसको दिमाग में एक समझेंगे, और दिमाग में एक समझेंगे तो क्या निकल के आए, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स बाई 2 हो जाएगा, और इसका पुनः अवकलन करेंगे डी अपन डी एक्स बाई 2 का पुनः अवकलन करेंगे। तो फिर इसमें एक 1/2 बाहर आ जाएगा, cos x बाई 2, और x का अवकलन 1 होता है। 1/2 बाहर, x का अवकलन 1 होता है। और हमें ध्यान से देखिए क्या सिद्ध करना था, ध्यान से देखिएगा, यही सिद्ध करना था हमें। तो यहाँ पर dy अपन dx रिजल्ट आया 1/2 cos x बाई 2 इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगता है कि पूरे इस वीडियो लेक्चर को आपको देखने के बाद यही लगेगा पूरे का पूरा यूट्यूब पे किसी ने भी ऐसे तरीके से सवालों को नहीं बताया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहीं पर हम क्या करते हैं, इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं।